हाय एवरीवन। सो हम देखने वाले हैं कि कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये जो मई का महीना है वो कैसा जाएगा। तो इसमें हम थीम, आपका ऑब्स्टिकल, एक ब्लेसिंग और एक गाइडेंस देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, ऑल राइट, थोड़े मिक्स्ड मैसेजेस मिल सकते हैं। सो जो पहला कार्ड है थीम की, अगर हम बात करें तो वी हैव द कार्ड ऑफ डीप नोइंग। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले आपके लिए नंबर 4334 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1 और नंबर 9, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब या तो ये आपका बर्थ डेट है, या आप इस तारीख को देखोगे, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि या तो आपके चार्ट में आप खुद एक कैंसेरियन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, या आपके चार्ट में लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, ओके। देन एरीज के साथ आप डील कर रहे हो, या आपके चार्ट में एरीज की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, या फिर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टार्टिंग विद द थीम के अंदर ये जो पूरा मई का जो मंथ रहेगा, आपको विजडम पे कैसे टैप करना है ये चीज़ आपको सीखनी है। काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि आपको और ज़्यादा मेडिटेशन में जाना है। आप अपने आप देखोगे कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो हो सकता है मेडिटेशन की साइड पे बहुत ज़्यादा जाने लगे, ओके। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज आई डू सेंस कि आपके सबकॉन्शियस में, और जो भी ये वीडियो देखेंगे, आपकी जो सोल है वो काफ़ी ओल्ड सोल है। तो आप ऑलरेडी इस जन्म में बहुत सारा विजडम लेके आ रहे हो पिछले जन्म से, ओके, लेकिन अभी वो आपकी मेमोरी में नहीं है। तो जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने सबकॉन्शियस पे टैप कर पाओगे, आप उस इंफॉर्मेशन पे, आप उस विजडम पे टैप कर पाओगे जो आपको पिछले जन्म से मिल रहा है एज अ गिफ्ट, ओके। सो इसलिए आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जाएगा। ऑलराइट, कुछ ऐसी आपको डीप मैसेजेस मिल सकते हैं। आपकी जो इंट्यूशन होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। आपको वाइट आउल्स दिख सकते हैं। जो फुल मून की एनर्जी होगी वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फुल मून पे अगर आप मेडिटेट करो, मून लाइट के नीचे, ओके, आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंटेंस इतनी ज़्यादा होती है एनर्जी फुल मून की लाइट की, आप बैठ भी नहीं पाते हो। तो इसलिए इस बार ये एक्सपेरिमेंट करना कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप देखोगे आपके फुल मून के आसपास आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलेंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू, बिकॉज आप एक वाटर साइन हो एंड वाटर की एनर्जीज़ और ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो जब वाटर की एनर्जीज हाई होंगी, आपकी इंट्यूशन, आपकी डीप नॉलेज, आपका विजडम, आपकी एंशिएंट नॉलेज, सीक्रेट्स, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से टैप इन कर सकते हो, ओके। देन इफ़ आई टॉक अबाउट एक चैलेंज या ऑब्स्टिकल, सो हियर वी हैव द हायर पावर। कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोगों को अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है। इफ़ यू वांट यू कैन रीच मी आउट फॉर 1-on-1 सेशंस, या फिर आप किसी और को जिसको भी आप रीच आउट कर सकते हो। बट इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, या फिर आप
आपको कंसीव करने में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो इसके पीछे का एक मुझे स्पिरिचुअल रीज़न दिख रहा है। और वो जो रीज़न है वो ये है कि आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की नीड है। इनर चाइल्ड की हीलिंग क्या होती है? बेसिकली हम सब के अंदर एक छोटा सा बेबी होता है, ओके, और वो जब हम उस बेबी को इग्नोर करने लग जाते हैं, उस छोटे से बच्चे को, उस चाइल्ड को जब हम इग्नोर करने लग जाते हैं, हम अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हैं। ओके, सो और दूसरा कि कुछ आपके पास्ट में जब आप एक छोटे बच्चे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहीं ना कहीं स्टक रह गई हैं, ओके, जिसकी वजह से आपकी जर्नी आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप जाओगे तो आपको इन चीज़ों पे टैप करना पड़ेगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको उस डायरेक्शन में पुश किया जाएगा कि आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करो। और अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप गूगल करो, आपको गूगल में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इनर चाइल्ड हीलिंग एग्जैक्टली क्या होती है, क्या नहीं होती है। और ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन चीज़ों पे बिलीव ही ना करो कि यार ऐसा भी कुछ होता है, नहीं मुझे नहीं लगता, ये सब पैसों के धंधे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिकॉज मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसको लगता था कि इनर चाइल्ड हीलिंग कुछ नहीं होती है, दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग मनी, बट देन व्हेन शी गॉट इनटू थेरेपी तब उनको पता चला कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। सो वैसे ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना और इस जर्नी पे जाना, ओके। देन वी हैव द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके बहुत डिलेज हो रहे हैं और आप अपने माइंड में उस डिले को एक बहुत बड़ी कंप्लेंट की तरह देखते हो, या आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके अंदर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एक डायरेक्शनलेस वाली एनर्जी है। लेकिन इफ़ यू एक्चुअली सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही है, किसी भी चीज़ में अगर आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है इस टाइम पे। और ये शायद से आपको अभी पता ही नहीं चलेगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। बिकॉज जब हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं तो शायद से कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह के भी उस चीज़ की पॉजिटिव साइड को नहीं देख पाते हैं। तो कोई भी काम अगर आपका मे में ना हो, ठीक है, आपको यूनिवर्स आपकी किसी काम को डिले करे, तो आप इसको एक ब्लेसिंग की तरह ही समझना, जैसे जिसको बोलते हैं रिजेक्शन इज़ अ प्रोटेक्शन, ओके। देन वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। अब गाइडेंस में वी हैव द कार्ड टाइम टू गो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक न्यू जर्नी पे जाने को बोला जा रहा है, लेकिन आप उस जर्नी पे जाना नहीं जा रहे हो, ओके। एक लेज़ीनेस है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, उस पे, ये सब चीज़ें बहुत हैं। रास्ता बहुत लंबा है इस चीज़ का, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ये इतना लंबा है नहीं जितना आपको लग रहा है। कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको लग रहा है आप स्टार्ट करना चाहते हो या आपको स्टार्ट करने की नीड है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि टाइम बहुत लगेगा, एफर्ट्स बहुत लगेंगे, प्रोसेस बहुत लंबा है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और ये आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस है कि यू हैव टू डिसाइड दैट नाउ इट्स टाइम टू गो। उस डायरेक्शन में जाने का टाइम अब आ गया है, ओके। जो भी ये डायरेक्शन है, ये मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी बिकॉज ये सबके लिए अलग अलग डायरेक्शन हो सकते हैं, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो इसलिए अब वो जो आपकी पहले की जो साइकिल है वो कंप्लीशन में आ रही है, नंबर 9। अगर आपको 999 दिखे तो आप समझ जाना कि आपकी एक ओल्ड साइकिल कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है और आपको अब न्यू साइकिल की साइड पे अप्रोच करना है, ओके। तो जो भी अपनी लाइफ में करो एकदम एंथुजियाज्म के साथ करना, बिल्कुल ये मत सोचना कि पता नहीं एक्सपेक्टेशंस रखूँ ना रखूँ, ऐसा होगा, सब कुछ होगा, everything will happen in your favor the way you want to, but अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, ओके। So I think that is it and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें